सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुस्तकबिल में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा खिलाड़ियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, इंशाअल्लाह कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, टेस्ट सीरीज अपने नाम की, जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। कौम के साथ खिलाड़ियों को ऐसी शानदार फतह का इंतजार था। नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पूरी कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीखी फतह पर खुश है। पाक इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए खुशी का बायस है। Preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने 30वें चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक जजेस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर्स, वज़राए आला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगले 3 साल तक ओहदे पर रहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। काजी फैज़ ईसा की जगह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। सीनियर मोस्ट जज की जगह पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लिखा गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, अमन अमान, मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। कहा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तजुर्बा, इल्म और फहम कानून पर अमल दरामद को मजबूत करने में अदलिया की मदद करेगा। नए चीफ जस्टिस की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म का जस्टिस याहिया अफरीदी के कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अच्छे भले तरक्की करते आगे बढ़ते पाकिस्तान को एक साजिश का कार किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जुडिशरी का भी एक नुमाया रोल था। साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म करने गैर कानूनी जो है वो किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिल के जिसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, उससे पाकिस्तान अगले 3.5 साल में पाल्ट के किनारे पे आ गया। तो आईनी तरमीम हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वीं आईनी तरमीम से चोर दरवाजे बंद हो गए हैं। अब मुल्क में साजिशें और रिश्वत दवानियाँ जन्म नहीं ले सकेंगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतों को चोर दरवाजों से अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का भी नुमाया किरदार था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ को निकालने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी किरदार अदा किया। मुदाखलत के नतीजे में नए प्रोजेक्ट को मुसल्लत किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की तरफ से इक़दामात का रास्ता रुक चुका है। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है। मुआशी इस्तेहकाम सबको नजर आ रहा है। मौजूद जज साहिबान बाहमे दस्तों के रबा हैं, एक दूसरे को खतूत पर खतूत लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब मुनासिब है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर खुद को छोटा कर लिया। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हकूक़ कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौलत मुश्तरका सरबराहान इजलास से खिताब। बोले मजबूत आलमी मुआशी ढांचा चाहते हैं, तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका के किरदार को सराहते हैं। पटियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी खत्म। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें मामूल के मुताबिक होंगी।
मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई थी। बशरा बीबी की रिहाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से हुई है। असल कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज ख़त्म करके बशरा बीबी की रिहाई की कमिटमेंट ली थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाजी रैली को मोटरवे पर छोड़कर डी चौक पहुंचना डील का हिस्सा था। बशरा बीबी की रिहाई के एवज़ अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज न करना भी डील का हिस्सा था। रिहाई के बाद बशरा बीबी की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली भी तयशुदा डील में शामिल। साबिक़ खातून अव्वल कुछ अरसा खैबर पख्तूनख्वा में ही क़याम करेंगी। बुशरा बीवी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। बैरिस्टर गौहर का कहना है साबिक़ खातून अव्वल के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं, मुकदमात का सामना किया। बुशरा बीवी को रिलीफ अदालत से मिला है, किसी और से नहीं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद कर दी। हम उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी। मरीम नवाज की लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ के हमरा अमेरिका का दौरा भी करेंगी। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से अता तारड़ और पुलिस के बयानात में खुला तजाद है। अता तारड़ बताएं अटक जाने वाली कैदी वैन वापस इस्लामाबाद क्यों मोड़ दी? सुबह जमानतें होने के बाद शाम तक कैदी गाड़ियों को क्यों सड़कों पर घुमाया जा रहा था? शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामाबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हकूक़ कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौलत मुश्तरका सरबराहान इजलास से खिताब। बोले मजबूत आलमी मुआशी ढांचा चाहते हैं, तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका के किरदार को सराहते हैं। पटियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी खत्म। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें मामूल के मुताबिक होंगी। मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई थी। बशरा बीबी की रिहाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से हुई है। असल कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज ख़त्म करके बुशरा बीबी की रिहाई की कमिटमेंट ली थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाजी रैली को मोटरवे पर छोड़कर डी चौक पहुंचना डील का हिस्सा था। बुशरा बीबी की रिहाई के एवज़ अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज न करना भी डील का हिस्सा था। रिहाई के बाद बुशरा बीबी की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली भी तयशुदा डील में शामिल। साबिक़ खातून अव्वल कुछ अरसा खैबर पख्तूनख्वा में ही क़याम करेंगी। बुशरा बीवी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। बैरिस्टर गौहर का कहना है साबिक़ खातून अव्वल के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं, मुकदमात का सामना किया। बुशरा बीवी को रिलीफ अदालत से मिला है, किसी और से नहीं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद कर दी। हम उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी। मरीम नवाज की लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ के हमरा अमेरिका का दौरा भी करेंगी। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से अता तारड़ और पुलिस के बयानात में खुला तजाद है। अता तारड़ बताएं अटक जाने वाली कैदी वैन वापस इस्लामाबाद क्यों मोड़ दी? सुबह जमानतें होने के बाद शाम तक कैदी गाड़ियों को क्यों सड़कों पर घुमाया जा रहा था? शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामाबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुंच गया। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस और आंखों की बीमारी में इजाफे का खदशा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। फ़िज़ाई आलूदगी में बीजिंग पहले और नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है।